Your next question is how is O2 and CO2 transported in a human beings? जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ह्यूमन बींग्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें आंसर लिखा है सबसे पहले, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 अकर्स थ्रू द थिन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। तो कहता है कि एल्वियोलाई की जो थिन मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का। O2 गेट डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है। देन थ्रू द ब्लड, ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड में आता है तो ब्लड से ये फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल्स में। O2 को जो है बॉडी के सभी सेल्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है, आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस्ड होती हैं एज अ वेस्ट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर से ब्लड में जो है वो चली जाती हैं और टिश्यूज़ में से होती हुई फिर ये लंग्स में चली जाती हैं और यहाँ पे जो है डिफ्यूज़न के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और ऑक्सीजन का ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ए ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कह रहे हैं कि लंग्स के बीच में, ह्यूमन बींग्स के जो लंग्स होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं उसके लिए एरिया जो है वो कैसे मैक्सिमाइज होता है। तो आप सब जानते हैं कि लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लंग्स के बीच में स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो विद इन द लंग्स जो हैं, जो लंग्स का जो पैसेज होता है वो बहुत सारी स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में बांट दिया जाता है। ये ट्यूब्स जो हैं वो फाइनली टर्मिनेट होती हैं किसमें, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, जिनको क्या कहते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई। यहाँ पे जो है एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, एल्वियोलाई का। इस तरह से बहुत सारे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर होता है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, ह्यूमन बींग्स के लंग्स में। ठीक है, एल्वियोलाई जो है वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, स्पेस प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे गैसेस के एक्सचेंज के लिए। इस वे से लंग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में डिज़ाइंड होते हैं ताकि वो मैक्सिमम एक्सचेंज कर पाएँ गैसेस का। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स, और इनका जो कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, आंसर है आपका, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर, पहला हार्ट, देन ब्लड वेसल्स, देन कैपिलरीज। द फंक्शन ऑफ अ हार्ट इज़ टू पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं कि जो फंक्शन होता है हार्ट का वो क्या होता है कि किस तरह से जो है वो ब्लड को पंप आउट करना है, पंप करना है ब्लड को वेरियस पार्ट्स तक। ठीक है, जैसे हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, तो इनका सबका यही फंक्शन है कि किस तरह से ब्लड को जो है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक जो है वो पहुंचाना है। ब्लड, आप सब जानते हैं कि ब्लड इज़ कॉल्ड एज द रेड कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज विच वन इज़ द, अगर ऑप्शंस दिए जाते हैं बहुत सारे और बीच में ब्लड भी अगर हैं, तो ब्लड आप हमेशा याद रखें कि ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, रेड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये मदद करता है किसमें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट करने में, और ये हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट करने में न्यूट्रिएंट्स की, कहाँ पे, हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ तक पहुँचाने की। देन ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो, उसमें क्या होता है, सर्कुलेशन होती है ब्लड की। जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो O2 को लेते हैं लंग्स से, जितने भी हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं लंग्स से। ठीक है, और लेके जाते हैं टिश्यूज़ तक, और ब्लड जो है वो CO2 को लेता है टिश्यू से और लंग्स तक पहुंचाता है, और नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो है वो हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 14, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स।
कह रहा है कि बर्ड मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना जो है वो ज़रूरी क्यों होता है। सो आंसर है दिस इज़ बिकॉज दीज एनिमल्स रिक्वायर कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ O2। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको लगातार सप्लाई चाहिए होती है O2 की। दिस सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन दीज एनिमल्स। कह रहा है कि ये जो सप्लाई है ये मेंटेन करके रखती है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को एनिमल्स में। आपका नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। सो इसमें है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये देखिए ये वाला 15 कंपोनेंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में वो जाइलम एंड फिलोएम है। जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फिलोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 16th। ठीक है 16th क्वेश्चन है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। कह रहे हैं कि किस तरह से जो है वो वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं प्लांट्स में। The water and minerals transport present in the soil। क्वेश्चन ये है कि पौधों में पानी और मिनरल्स जो हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब आप सब जानते हैं कि किस तरह से होते हैं, जाइलम की हेल्प से होते हैं। तो हम जाइलम को डिस्कस करेंगे। ठीक है तो जाइलम में सबसे पहले बताया है कि द वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन इज टेकन बाय द सेल्स ऑफ द रूट हेयर्स। कह रहा है कि रूट हेयर्स के जो सेल्स होते हैं वो इस सोल्यूशन को ले लेते हैं एंड अदर नेबरिंग सेल्स और जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो भी सोल्यूशन को ले लेते हैं। देन इन द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। फिर उसके बाद जो है ये कहाँ पहुँचता है, रूट्स के जाइलम सेल्स में। ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, जब ट्रांसपीरेशन होता है तो उस समय जो है वो लॉस होता है वाटर का थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस से लॉस होता है वाटर का। ट्रांसपीरेशन जो है वो हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन में और अपवर्ड मूवमेंट होने में वाटर और मिनरल्स की। ठीक है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। दिस एक्सर्ट्स अ फोर्स, जिससे जो है वो फोर्स एक्सर्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं। दस जाइलम एलिमेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि जाइलम एलिमेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। 17 क्वेश्चन कि फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है पौधों में। आप सब जानते हैं कि फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फिलोएम। ठीक है तो फिलोएम कंपोनेंट है किसका, वेस्कुलर टिश्यू का। प्लांट्स में, हमारे प्लांट में बहुत सारे वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है तो वेस्कुलर टिश्यूज़ का एक पार्ट है फिलोएम जो कि हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में। ये और भी मदद करता है किस चीज़ में, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं या फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में। तो वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ठीक है तो फिलोएम जो है वो किससे कंसिस्ट होता है, इसमें क्या क्या होता है, एक तो कंपेनियन सेल्स होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है और उसके बाद जो है सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं और सीव ट्यूब सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट करने में फूड की। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है आगे डैश डैश करके प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। सो इसमें क्या बताया गया है कि एक्सक्रीशन जो है वो प्लांट्स में होती है। प्लांट्स जो है वो वेस्टेज को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। ठीक है क्योंकि सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक फूड को अपने आप ही देमसेल्व्स। दे डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि वो उनका जो वेस्ट मटेरियल होगा पौधों का
वो जो है वो उन्होंने एलिमिनेट बड़े आराम से करना होता है। प्लांट्स गेट रिड ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्टेज इन द प्लांट गेट रिड ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्टेज, कह रहा है कि प्लांट्स जो हैं इनको जो है मेटाबॉलिक वेस्टेज को जो है वो ये आसानी से अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते